तो अपने मजहबी किताबों को अगर नहीं मानता है वो सच्चा मुसलमान भी नहीं हो सकता, सच्चा हिंदू भी नहीं हो सकता, सच्चा आपका गुरु ग्रंथ का दावा करने वाला सिख भी नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से भारत में जो रहता हो और भारत के आईन का एहतराम न करता हो, भारत के संविधान का एहतराम नहीं करता हो, वो तो हो सकता है इंसान, लेकिन सच्चा भारतीय कभी नहीं हो सकता। मोदी जी, ये आपके लिए सवाल है कि आपने इस वक्त हिंदुस्तान की आत्मा, जो हिंदुस्तान की आत्मा उसका संविधान है, जिसको हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच विचार कर बनाया और रहते दिनों तक के लिए अपनी नस्लों के सामने एक मीरास छोड़ी है, आपने ये काला कानून बनाकर न सिर्फ मुसलमानों की वक्त की जायदाद को गस्ब करने की बदनीयती की है, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान को भी पाड़ा पाड़ा करने का नापाक काम किया गया। वो कैसे? आपको हमको मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क की आजादी के लिए हिंदू और मुसलमानों ने, सबने, दलितों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, सबने गर्दनें कटाई और तारीख इस बात की शहादत दी है, जैसा कि मौलाना मिफ्ताही साहब आप कह रहे हैं कि 1857 जिसको अंग्रेजों ने गदर कहा और जिसे हम कहते हैं तहरीक आजादी, और उसमें अगर देखेंगे पेशावर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर आसाम तक फांसी के फंदे में जो लोग लटके हुए थे, मोदी जी आपके पिता कम थे, मेरे बाप दादा थे जिनके सर पर टोपियां थी, जिनके चेहरे पर दाढ़ियां, और ये काम इसलिए किया था, हमारे उलमा कराम ने जो शहादत दी थी, इनके सामने में दौलत नहीं थी, शोहरत नहीं थी, इज्जत नहीं थी, जागीर नहीं थी, वजारत नहीं थी, जैसा कि मौलाना ने भी कहा है कि 1857 की तहरीक आजादी की एक बड़ी वजह मेरठ के छावनी में जब वहां के सिपाहियों को यह खबर मिली कि एक तरफ चढ़वी गाय की लगी है, दूसरी सुअर की लगी है, यानी अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुओं के धर्म को आघात पहुंचाने वाला काम किया है, तो उस वक्त हमारे उलमा उठे और आज राम भक्त जो अपने आप को कहते हो, ये अंग्रेजों के नापाक कदम अगर बहुत दिनों तक रह जाते, यकीन जानो मुसलमानों के बच्चे दीन से तो महरूम होते, लेकिन तुम्हारे बच्चों के दिलों में भी राम की आस्था बाकी नहीं रहती। राम की आस्था को बाकी रखने के लिए भी अगर किसी ने शहादत दी है तो हमारे उलमा कराम है, जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। और आज जिनके बाप दादा ने मिलकर स्कूल को आजाद किया, उनको तुम तरह तरह से परेशान करते हो। आप जान रहे हैं कि मोदी जब से गद्दी पर बैठे हैं, मोदी ने एक तरफा तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया। मोदी ने यही नहीं बल्कि जब 2002 में गुजरात में वजीर आला थे, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त गोधरा में फसाद हुआ जिसकी सरपरस्ती गोया उसने की। अगर सरपरस्ती न की होती तो ये जुमला वो नहीं बोलते। उस वक्त पूरी दुनिया संसार हो गई थी, इंसानियत चीख रही थी, बेटियों की आबरू लूट रही थी, माँ के सामने में बेटियों की आबरू को तार-तार किया जा रहा था, नौजवानों के सीनों पे गोलियां उसके बाप के सामने में लगाई गई, दूध पीते बच्चों को आप देखेंगे कि आग में फेंका गया है। बिल्किस के साथ एक नहीं, दो नहीं, कुत्ते और सूअरों ने भी जो अमल नहीं किया है, 11 दरिंदों ने उसकी इस्मत करी की है। और उस वक्त मोदी को शर्म नहीं आई, हया नहीं आई, गैरत नहीं आई, मोदी के सीने में बैठा हुआ इंसानी दिल धड़क नहीं सका, और उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा कि मोदी जी आपने राजधर्म का पालन नहीं किया। मोदी जी को ये जाए कि इसका अफसोस होता, आपको 2002 का वो तारीखी जुमला उनका याद होगा, उसने कहा था कि हम गौरव रथ निकालेंगे, गौरव यात्रा करेंगे, यानी इंसानों का खून बहे और खुश हो जाए, वो दरिंदगी हो सकती है, इंसानियत कभी नहीं हो सकती। और मोदी जी आपने ये काम करके दिखाया है। आप देखें तारीख को मुड़ के देखो नौजवानों के 2 थे पार्लियामेंट में, जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का झगड़ा हुआ, जब मस्जिद हमारी तोड़ी गई 288 पर पहुंची, और हमें कहते हो कि फितना फैला रहे हो, मेरी मस्जिद तोड़ी गई, जिस मस्जिद के बारे में अदालत में कोई दस्तावेज मंदिर के हक में नहीं पेश किया गया,
खुदाई की गई, लेकिन मंदिरों का कोई अवशेष नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर और मुल्क में अमन और अमान के कायम रखने के लिए फैसला आपके हक में कर दिया और आपने मस्जिद बना ली। हम खून के आंसू पी के रह गए, अपने खुदा से हमने दुआ कर ली, ऐ खुदा तेरे घर को जिसने वीरान किया है तू उसे वीरान करेगा, मुझे सबकी तौफीक दे। हमने एक तरफा तौर पर पूरे मुल्क में अमन और शांति का पैगाम दिया। ये होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था इसके बाद हुकूमतों को उस पर कत्ल लगानी चाहिए थी। जो आजादी के बाद इंडियन वॉरशिप एक्ट है उसके मुताबिक दूसरे मजहबी मकामात को हमारा छेड़ा नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमें हर जगह छेड़ा। गोया आपने इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों को जिस तरह अंग्रेजों ने लड़ाकर राज किया था, आप उस तरह राज कराना चाहते हैं। याद रखिए, अंग्रेजों के इस नापाकी ने ही मुल्क को दो टुकड़े में बांटा। हम पाकिस्तान का और बांग्लादेश का कभी समर्थन नहीं कर सकते। कुछ पागल उठे थे वहां से और कुछ पागल इस देश के भी थे जिन पागलों ने बंटवारा किया था। हमारे बाप दादा को इस मुल्क में अमन और मोहब्बत का पैगाम और बांसुरी बजाने के लिए इस मुल्क को ये अपनी धरती चुना है और कहा है कि जिंदा ही नहीं हूँ, सिर्फ मरकर भी इस मिट्टी से मैं कभी जुदा नहीं होगा, वो मैं भारतवर्ष का वासी हूँ। ये ऐलान किया हमारे बाप दादा ने। और आज हमें आप हर एक बात पे परेशान कर रहे हैं। आपने हुकूमत के खातिर झूठे वादे किए, आपने गरीबों और दलितों को ये विश्वास दिलाया कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में भेजेंगे। 15 पैसे नहीं भेज पाए मोदी तुमने कहा था कि हम करोड़ों को नौकरी देंगे और पकौड़ा बेचने वाले को कहते थे हम नौकरी दे रहे हैं। ये तो पकौड़ा पहले से भी बेचते थे जिसको तुम चाय बेचते थे, लेकिन तुम चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन रहे हो और जिनके बच्चों को नौकरी चाहिए उनको पकौड़ा बेचने के लिए कह रहे हो। ये तो बड़े हैरत की बात है। आप देखेंगे इसी मोदी ने कहा था कि काले धन वापस लेकर आएंगे। क्या काला धन वापस लेकर आए? नहीं, बल्कि देश की बहुत सारी संपत्तियों को मोदी ने बेच रखा। यही नहीं, मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। क्या गरीबों का विकास हुआ? नोटबंदी पर और करोड़ा बंदी पर महंगाई जितनी बढ़ी है उससे भी भारत उभर नहीं सका है। रुपए की कीमत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। यही मोदी जब अपोजिशन में थे वो कह रहे थे कि रुपए की कीमत गिरती है तो रुपए की कीमत नहीं गिरती, मुल्क की इज्जत गिरती है। और आज मोदी कल तक जिस रुपए की अहमियत 56 रुपए 46 रुपए डॉलर के मुकाबले में थी, आज 66 रुपए के मुकाबले में डॉलर हो गया है। आपने तहत में हिंदुस्तान को पहुंचा दिया। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास। क्या वादा सही है? नहीं, सबका विकास करके मुट्ठी भर लोगों का विकास आपने किया है। पूरी दुनिया जानती है कि रातों रात अंबानी और अडानी को आपने देश की दौलत का एक बड़ा हिस्सा दे दिया है और गरीबों के नवाले से गरीबों के नवाले को भी छीनने का है। अब चूंकि 2014 का वो जुनून बाकी नहीं, क्या करेगा मोदी? तो मोदी के सामने एक ही बात है कि मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश करो। अगर भारतीयों, मुझे उम्मीद है कि गांधी जी ने कहा था कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन के रास्ते में चलकर ही मुल्क को आजादी हो सकती है, यानी शहादत हुसैन के बगैर मुल्क को आजादी नहीं हो सकती। गांधी ने कहा और आज गांधी के उस देश में मुझे फख्र है। इस काले कानून के मुकाबले में वोट देने वाले 24 मुसलमान थे, लेकिन 24 नहीं 232 लोगों ने आपके हक में वोट डाला है। ये इस काले कानून के मुखालिफत में वोट डाला है, जिसका मतलब है कि गांधी की आत्मा अभी जिंदा है। गांधी और मौलाना आजाद का पैगाम अभी हिंदुस्तान में बाकी है। मोदी आपकी तरह 70 मोदी आ जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान की मिट्टी से हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को खत्म करने में कोई कामयाब नहीं हो सकता। हम आज डरे हुए, आज घबराए हुए। आपने हमारे अहले वतन को ये बावर करा दिया है कि हम ही मुसीबत की जड़ है। हम मुसीबत की जड़ नहीं है मोदी। लेनिन, कार्ल मार्क्स की तारीख याद है कि 1917 में जब रसा में इनकलाब आया तो मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, वहां पर चर्च के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, धार्मिक किताबों को जला दिया। दास कैपिटल ही उनकी किताब थी, उनका अवदान लेनिन ही था।
एक जमाना आया कि लेनिन की नाकाम पॉलिसी से जब रास्ता को नुकसान पहुंचा तो उसकी खबर को खोद करके उसकी हड्डियों को जलाने का काम किया है। मोदी अगर ये हरकत रही तो आज अपनी फिरौनी ताकत से आप हमें परेशान कर लो, लेकिन मरना तो हर किसी को है। मरने के बाद आपकी हड्डियों के साथ भी असर होगा। यही धरती करेगी, या का हिंदू और मुसलमान करेगा या का दलित करेगा, क्योंकि सबको आपने परेशान किया। आपके ताल्लुक से आपको मानना चाहिए वह क्या है। इस्लाम में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद इबादत का फरीज़ा आता है, और इबादत के बाद क्या होता है, वाक़िमुस सलात व आतुज़ ज़कात, यानी माल खर्च करो। ये माल खर्च करना इस्लाम में एक इबादत है, सारे मज़हब में इबादत है, लेकिन इस्लाम ने हुकूकुल इबाद को बड़ी तरजीह दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने बल्कि ये पावर कराया है कि मैं बेनियाज हूं, मेरे हक के साथ थोड़ी गफलत होगी तुम्हारी, मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे बंदों की हकमारी अगर तुमने की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बंदों के ताल्लुक से खुदावंद अक़दस से मुसलमानों को पैगाम दिया गया। यही वजह है कि आज गरीब से गरीब मुसलमान भी सदका और खैरात को दीनी फरीज़ा समझता है, और वक्त की अहमियत तो हमारी शरीयत है। आप जानेंगे कि इस्लाम में हिजरत के बाद जो सबसे पहली मस्जिद बनी, मस्जिद कुबा बनी, और दूसरी मस्जिद जो बनी वो मस्जिद मदीना, जिसे हम मदीना मुनव्वरा की मस्जिद कहते हैं, वो बनी। और आपकी ऊँटनी कुस्वा जा जाकर बैठी तो पता चला कि वो गरीब यतीम बच्चों की जमीन है, सहद और सुहैल। आपने उस जमीन को पसंद किया और आपने उस जमीन पर खाने खुदा यानी अल्लाह का घर बनाने की तजवीज रखी। उस वक्त उन यतीम बच्चों की तरफ से ये कहा गया कि हम इस जमीन को डोनेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों से उस वक्त, चूंकि वो यतीमी का दौर था, आपने इसको गवारा नहीं किया, चुनांचे उस जगह की कीमत अदा की। बाज रवायतों में आता है कि अबू अय्यूब अंसारी ने, और बाज रवायतों में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जमीन की कीमत अदा की। और इस्लामी तारीख में, मालूम तारीख में वो पहली वो वक्त भी कि आपने अल्लाह के घर के लिए जमीन वक्त के ताल्लुक से हमारे उलमा बताते हैं कि वक्त क्या है, अपनी निजी मिल्कियत, चाहे जमीन हो, जायदाद हो, मकान हो, दुकान हो, ऐसी जायदाद को खुदा के घर की तामीर के लिए, दीन इस्लाम की तालीम और साथ के लिए मदरसा बनाने के लिए, इंसानों को दफनाने के लिए, मुसाफिरों के आराम के लिए जो वक्त कर दिया जाए और उस पर से अपने दावे को खत्म कर दिया जाए, वो वक्त भी सबीलिल्लाह है। और ये वक्त क्या क्या है, वक्त की दो किस्में हैं। मौलाना का हुक्म हुआ है कि मैं तफसील से समझा दूं। नौजवानों, वक्त की दो किस्में हैं। एक है वक्त बाय यूजर, अपने इस्तेमाल के जरिए से वक्त। जिस तरह से आज से रजिस्ट्रेशन एक्ट अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ, उससे पहले तौजी थी, पत्नी थी, और उस वक्त के जमींदार किसी इलाके को कह देते थे कि इतना रकबा तुम्हारा है, नवाब पे तुम्हारा हो जाता था। तो अंग्रेजों के जमाने से पहले कागजात जमीनों के बहुत कम मिलते थे, बल्कि इस वक्त भी आप देखेंगे दिल्ली जैसे मरकजी शहर में जो आप देखेंगे दिल्ली के अतराफ में जमीन बिकती है, शाहीन बाग में जमीन बिकती है, जैदपुर में जमीन बिकती है, आप भी रजिस्ट्री नहीं होती है, एग्रीमेंट पेपर से ही जमीन बिक रही है। उस जमाने में तो वो भी नहीं था। उस जमाने में मंदिर बने, मनादिर बने, मसाजिद बने, गुरुद्वारे बने। मोदी, आपको अपने तालीम का सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते हो और 700 साल पुरानी मस्जिद का कागज मांग रहे हो, कितनी तकावासी की बात है। और फिर हमारी मस्जिद